शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दी के वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी हुई। ISPR का कहना है कि फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमले की कोशिश को नाकाम बना दिया। हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत ने की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फोर्सेस पर हमले की मजम्मत, शहीद अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बनू गैरिजन वाक़े के शहदा की नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने CMH बनू में ज़ख्मी एहलकारों की अयादत की। फील्ड मार्शल का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। कहते हैं हर बेगुनाह के खून का बदला ज़रूर लेंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दी के असल चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। मौशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान अर्जेंटाइन, ट्यूनिस, तुर्की और मिस्र से भी आगे निकल गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड हुई। दिवालिये का खतरा 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी मालियाती इदारों ने क्रेडिट आउटलुक बेहतर किया। मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात से भी डिफॉल्ट रिस्क कम हुआ। ये सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मज़र है। शिमाली वज़ीरिस्तान में फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में 14 खारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमले की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस पर हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत ने की। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वतन अजीज से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। स्वात में कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? सयाहों को क्यों ना बचाया जा सका? रेस्क्यू टीमें 2 घंटे तक कहां गायब थी? एयर एम्बुलेंस और इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मदद को क्यों ना पहुंचे? लोगों को दरिया के करीब जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्या इतने बड़े सानहे पर सिर्फ 5 अफसरान की मौतली काफ़ी है? इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया ने जिम्मेदारियां पूरी करने में गफलत दिखाई। अलर्ट के बावजूद दरिया में चारपाइयां और कुर्सियां लगाई गई थीं। क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करें? वजीर आला भी उस हेलीकॉप्टर पे पूरे सूबे में फिरते हैं, तो क्या वजह बनी कि जब बेचारे टूरिस्ट खवातीन बच्चों समेत चीखों पुकार करते रहे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर इतने घंटे गुजरने के बावजूद उनकी मदद को कोई ना आ सका? तो ये कैसा निज़ाम है 12 साल में? मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निज़ाम की मौत हुई है। DC को नहीं, वज़ीर आला को मुअत्तल करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा। बोले अली अमीन गंडापुर वर्क फ्रॉम अडियाला कर रहे हैं। सयाहों की नहीं, PTI निज़ाम हुकूमत की मौत हुई। वज़ीर आला कहते हैं खैमे देना उनका काम नहीं, जाने बचाने का काम नहीं, तो फिर आपका काम है क्या? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटे ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं स्वात के वाक़े पर दिल खून के आंसू रोता है। 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी? अली अमीन के पास सियाहत का कलमदान है, इक़दामात क्यों नहीं किए? मसाइल के हल के लिए पंजाब या सिंध से कोई मसीहा नहीं आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहा स्वात में जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहती हैं सानहा स्वात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतज़ामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मुतहर्रिक कर दिया। इस जगह पर वो हेलीकॉप्टर मौजूद था वज़ीर आला हाउस के अंदर, वहां से एग्जैक्टली 20 मिनट में वो हेलीकॉप्टर वहां पहुंचाया जा सकता था, नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचाया जा सकता। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात है सर, मैंने तस्वीरें दिखाई हैं मीडिया के ऊपर, सर पहुंच भी नहीं सके टाइम पे, और बाद में क्या किया कि वो डंपर जिसके अंदर कूड़ा डाला जाता है जनाब, उसके अंदर मैयतें रख के पंजाब भिजवाई गई हैं। ये कसूर है उन टूरिस्ट का? यहां लोगों को मरने के लिए छोड़ा गया, इसका जवाब कौन देगा?
जाम-बहक अफराद की लाशें कचरा उठाने वाले डंपर में पंजाब पहुंचाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इंकशाफ, बोले मैयतों को इज्जत से उनके घरों में पहुंचाया जा सकता था। दरियाए स्वात में सियाह डूब रहे थे। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर कहाँ था? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लोगों को मरने के लिए छोड़ा। लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थी? गोताखोर कहाँ थे? सानहा स्वात पर मुल्क भर में फजा सोगवार। 8 अफराद के जसद खाक की डस्का पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, अहले खाना गम से निढाल। जहां खातून और बच्चे समेत 8 अफराद की आहों और सिसकियों के साथ तदफीन कर दी गई। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 2 बहन भाई भी सुपुर्दे खाक। गुज़श्ता रोज़ दरिया स्वात में 17 अफराद सैलाबी रेले में बह गए थे। रेले में बह जाने वाले 2 लापता अफराद की तलाश जारी। भारत की एक और नाकामी। सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय दलील मुस्तरद कर दी। भारतीय फैसले का सिंतास मुआहदे की कानूनी हैसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालत सिंतास मुआहदे पर फैसला साजी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। पहले भी आपको कहा है कि बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। दलील देनी है जो मानी जाए या रद्द दलील हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है, आपने प्रूव करना है। ये खाली हेर से की बुनियाद पर आप हर चीज़ को होस्टेज कर लें, पूरे निज़ाम को होस्टेज कर लें, तो कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी झूठी बात है, कितनी बेबुनियाद बात है। यानी अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंची है तो क्या आप कोई अनोखे लाडले हैं किसी एक जमात में बैठे हुए? कि पिछली मरतबा भी जब आपने 4 हल्के सुप्रीम कोर्ट में खुलवाए और उस वक़्त पूरे मुल्क के निज़ाम को होस्टेज कर लिया, पूरे मुल्क की मईशत को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया, दारुल खिलाफे पर जाकर आपने हमला कर दिया। बेसिकली दैट वाज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन को एहतजाज महंगा पड़ गया। हंगामा राई पर अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान का रेफरेंस भेजने का ऐलान। कहते हैं मुअत्तल अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। कोई गलत फहमी में ना रहे, मेरे फैसले को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लिमानी लीडर की बात ना मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। ईरान में इसराइली जारहियत में शहीद 60 अस्करी शख्सियात सुपुर्द खाक। तेहरान में 60 आला फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा इनकलाब चौक पे हुई। शहदा को जुलूस की शक्ल में 11 किलोमीटर तवील रास्ता तय करके आज़ादी चौक तक ले जाया गया। शहरियों का ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। शहदा ताबूतों को मोहब्बत से छूते रहे। ईरान पर दोबारा हमले से गुरेज नहीं करूंगा। ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। ईरान पर से पाबंदियां हटाने पर काम कर रहा था। उससे नफरत और बेजारी भरे बयान ने मेरा ये काम फौरन रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी क़यादत पर तनकीद। गजा में जंगबंदी का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बोले गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं, आइंदा हफ्ते तक जंगबंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर की जंगबंदी पर पाक भारत क़यादत की भरपूर तारीफ। सदर ट्रंप को हमलों से रोका नहीं जा सकता। अमेरिकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन अक्सरियती सेनेट ने करारदाद 53 के मुकाबले में 47 वोटों से नाकाम बना दी। करारदाद में ईरान पर मजीद कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लाजिम करार दी गई थी। ईरान का बड़ा फैसला, IAEA के सरबराह को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान ने जोहरी मकामात पर कैमरे नस्ब करने से भी इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। जजेस ट्रांसफर केस फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर इल्तवा होने तक 19 जून का फैसला मुअत्तल करने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर दुरुस्त करार दिया था।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का अचानक दौरा, शहरियों के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया की गई सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी, टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जानिब से 2025 की रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफरी सहूलत हासिल कर सकेंगे। इससे कबल पाकिस्तानी पासपोर्ट का 113वां नंबर था। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, कहा हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। गुरजावाला BRT को मंडी तक तोसी करने की तजवीज़ का जायज़ा। फैसलाबाद में रेड लाइन बस सर्विस 23 किलोमीटर तवील और 24 स्टेशन पर मुश्तमिल होगी। ऑरेंज लाइन 29 किलोमीटर तवील होगी। कराची में अमेरिकी खातून ओनेजा के बाद ट्यूनिस की लड़की के साथ भी बेवफाई। मोहब्बत की शादी करने वाली लड़की को मोहम्मद आमिर ने महज 7 माह बाद ही तलाक दे दी। लड़की मदद के लिए थाने पहुंच गई। वाक़े पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। वज़ारत दाखिला की ट्यूनिस की लड़की को फौरी एग्जिट परमिट जारी करने की पेशकश। वज़ारत दाखिला के वीज़ा हुक्काम ने दस्तावेज़ात तलब कर ली। इसराइली फौज की गजा में दहशत गर्दी जारी। रफा में इमदादी मरकज के करीब इसराइली फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में भी यहूदी फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 56,400 से तजावुज़ कर गई। जोब में सैलाबी रेला 2 गाड़ियां बहा ले गया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। स्वाबी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। गांव इस्माइलिया में घर और दुकानें पानी में डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने अदीना खोड़ में फंसे 4 अफराद को बचा लिया। शदीद बारिश के बायस मर्दान में 2 देहात को मिलाने वाला पुल टूट गया। मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कई इलाके ज़ेर-ए-आब अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स डूब गए। सब स्टेशन में पानी भरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। लाहौर में प्री मानसून का तीसरा स्पेल। NDMA ने मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिशें होंगी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज शादी के बंधन में बंध गए। इटली के शहर वेनिस में शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। महंगी तरीन शादी की तकरीबात में अमेरिकी सदर की बेटी और हॉलीवुड स्टार्स समेत दुनिया भर से मेहमानों की शिरकत।